कैसे हैं आप लोग? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार सर। बुलाओ गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार और नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बताइए? क्या हो रहा है? किस-किसने आज इंट्राडे किया? कल बताए गए, रात में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया था कि भैया कल भी यही फाइट है। बैंक निफ्टी किया गुरु जी। अरे वाह! बैंक निफ्टी दोनों ही चला। अच्छा, मजे की बात दीपक जी आपने रात सर में जो भेजा था ग्रुप में मैं कि यूएस मार्केट लाल चल रहा है। सर तो यहाँ वाला तो ग्रीन होना ही था ना, वो लाल चल रहा है तो ये आजकल करते क्या है कि पलट देते हैं, जो हाँ। होता है उसका उल्टा चला देते हैं। मैं तो इसीलिए भेजा रहा गुरु जी गैप डाउन दे और जगह पे सुबह ही कॉल लेके बैठ गया। अरे तो वाह! आओ मैदान में छापने वाली मशीन रखा हुआ है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी ऐसा। जी, मैंने कहा आओ मैदान में। वो जैसे ही लाल में ओपन हुआ ना सर, मैंने कहा आओ मैदान में तुम अब। हाँ। देखते हैं तुम्हें आज। देखिए होता क्या है, आज थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड पे हम लोग फोकस करेंगे जी कि फोकस तो सारे पे करेंगे लेकिन ज्यादा वेटेज देके चलेंगे आज इंट्राडे को कि देखो सर, हर जगह आप जब चलोगे तो जैसे कल मैंने एक अपने शॉर्ट में भी बोला था कि रोड पे चलने का नियम लेफ्ट से ही है। तो वो लेफ्ट वाला नियम अगर आप ओवरलैप करोगे ना या लेफ्ट वाला नियम अगर वो तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जाके ठुकना पिटना है ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आप लोगों के साथ कल एक एसएमसी का डिस्कशन किया था। तो कल रात में बैठ के एक एसएमसी का मैंने इंडिकेटर बनाया है और वो आज मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा शेयर करने की, है ना। सभी लोगों के लिए है वो, सभी लोगों के लिए है और वो आपको टेलीग्राम में भी मैं डाल दूंगा और यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप उठा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज मैंने निफ्टी में नियर अबाउट, देखिए यही वाला ऑप्शन चल रहा था। अभी जस्ट बुक किया है, ऑनलाइन आने के पहले बुक किया है। क्यों बुक किया है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों बुक किया है। ये 200 पे आके देख रहे हैं, हिट कर गया 15 मिनट में, इसीलिए मैंने बुक कर दिया इसको, और कोई बात नहीं थी। ये आज नियर 127 के आसपास लिया हुआ था, 127-28 के आसपास ये लिया हुआ था। ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहीं पर लिया हुआ था और अभी इसको बुक कर दिया गया। अभी भी इसके ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन फिर या तो यही कर लें, पब्लिक मीटिंग कर लें, या तो ये कर लें, तो दोनों में से एक चीज है। और समझना पड़ेगा थोड़ा सा चीजों को, बिना समझे काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका रीजन जाके खोजिए, उसका रीजन खोजना ही खोजना पड़ेगा सर। बिना रीजन खोजे कल्याण नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कल रात में टेलीग्राम में ये चीज अपडेट की गई थी, आप लोगों के सामने है कि मैंने लिखा था क्लियर कि निफ्टी टुमारो अगेन आवरली 20 and 200 एवरेज फाइट, माइंड इट। मैंने क्लियर लिख दिया था और आज हुआ वही। अब चलते हैं चार्ट पे। आज हुआ वही कि खुलते ही मैं भी देख रहा था आज इसको 1 घंटे पे कि आज ये क्या कर रहा है। अब आते हैं एसएमसी पे। आप लोगों को जो चीजें दे के रखी हैं, बता के रखी हैं, उन्हीं चीजों से चलना है। उससे ज्यादा मार्केट में कुछ है नहीं, उससे ज्यादा मार्केट में है नहीं। देखिए 15 मिनट में 1 घंटे में आपका 50 की मूविंग एवरेज है और 15 मिनट में ही आपकी 200 की मूविंग एवरेज है ना। अभी ये जाएगा, अभी ये
जाएगा, यहां तक इसके जाने की पूरी उम्मीद है। एक चीज यहां पर एक प्रूव होते दिखाई दे रही है, एक चीज यहां पे क्लियरली प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है महाराज। क्या प्रूव होते दिखाई दे रही है, कोई बताएगा? मार्केट बुलिश है और हमेशा सपोर्ट ले रहा है आवरली के 200 EMA के पास। हाँ, और क्या दिखाई दे रही है? ये बात अच्छी है। प्राइस और एवरेज सर, ये दोनों काम करता है हमेशा। हाँ, और तीसरी चीज क्या दिखाई दे रही है? एक चीज को काउंटर करते हुए तीसरी चीज मार्केट में दिख रही है। मैं बता देता हूं आपको, बिना बताए आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये आप ये वाला जोन देख रहे हो आप? जी ये वाला जोन ये भी सच काइंड ऑफ एसएमसी ही है। ये तो बड़ा मोटा चल रहा है। ये वाला जोन भी सच काइंड ऑफ एसएमसी ही है। एसएमसी क्यों है? एसएमसी क्यों है? ये कल हम लोगों ने खींच के इसको देखा भी था ड्रॉ करके चार्ट पे। एसएमसी क्यों है ये? अब यहां से ये ले रहा है इसको, ये यहां से इस दिन की ओपनिंग से फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से धक्के खा के ऊपर गया, फिर यों यों, फिर यों यों, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ, फिर आपके सामने मार्केट चल रहा है ना? एवरेज को देखिए, एवरेज आपका एकदम क्लियर डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप यहाँ पर एवरेज को देखोगे, थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए सर। बाकी कुछ नहीं है मार्केट में, बाकी कुछ नहीं है, इन्हीं सब चीजों पे प्रैक्टिस करनी है। ये आपका मोटा मोटा हो गया ये वाला जोन, है ना? मोटा मोटा ये वाला जोन हो गया। अब इस जोन को देखिए, ये 200 मूविंग एवरेज के जोन को देखिए, यहां पर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे ही, ये लाइन खींच दिया। अब इस जोन की डेप्थ क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस जोन की डेप्थ क्या है। 159 पॉइंट्स डेप्थ है सर, 150 पॉइंट की डेप्थ है। 150 पॉइंट की डेप्थ मतलब क्या? 150 पॉइंट की डेप्थ मतलब क्या? 150 पॉइंट की डेप्थ मतलब ये कि यहां पर जो इस एसएमसी और इस एवरेज का जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल नॉट एवरेज, एवरेज नहीं, एवरेज परसेंटाइल जो है उसमें गैप है, उसमें जो है गैप है। तो इस गैप के चलते ही ये चलेगा। कल शायद हम लोग की क्लियर डिस्कशन हुई थी, मुझे उतना याद नहीं है, नहीं हुई थी तब भी बता दीजिएगा, हुई होगी तब भी बता दीजिएगा। कल मैंने लाइव में बोला था, जब हम लोग जुड़े हुए थे, कल मैंने लाइव में बोला था कि देखिए अगर ये यहां से गिरा तो हम टारगेट 21,450 के आसपास का ले सकते हैं अगर गिरा, अगर यहां से खुल के गिरा तब। लेकिन अगर यहाँ कहीं अगर मार्केट खुला, यहाँ कहीं अगर मार्केट खुला तो फिर हम यहाँ से बैक होने का वेट करेंगे। मैं बुलिश हूं। आज मेरा अकाउंट जो है, आपको बता दूं, आज मेरा अकाउंट जो है 1.12% आज के दिन बुलिश चल रहा है। 1.12% आज के दिन बुलिश चल रहा है। दिस इज नियर टू 1,22,000 रुपए। मतलब पिछले 2 दिनों में मैंने नियर अबाउट 4,25,000 नई वाली बास्केट की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम न्यू बास्केट जो बनाई थी सभी लोगों के साथ, उसकी बास्केट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए थोड़े से रिकवरी मोड में जिस तरीके से मिड कैप की पिटाई हो रही थी, थोड़े से रिकवरी मोड में चीजों का जो है सिनेरियो है वो किस तरीके से बदलता है। तो ऑल ओवर इज दैट कि आपको थोड़ा सा मार्केट में संभल कर चलना होगा। पहली बात तो ये, संभल कर, सोच कर, समझ कर, और हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना यही होगा सर कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि वेंसडे का दिन था या थर्सडे का दिन था जिस दिन मार्केट ने बहुत बढ़िया
परफॉर्म किया था, एक दिन का जो अकाउंट अब था वो नियर अबाउट 4.5 या 5% था या 5.25% था एक दिन का। मैं आपको डे P&L की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 6.5 लाख रुपए एक दिन का अकाउंट अब था बास्केट में। तो इस बात को समझिए, बिना समझे काम चलने वाला ही नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो आप बास्केटिंग कर रहे हैं, जो आप बास्केटिंग कर रहे हो मित्र, उस बास्केटिंग में क्या है? उस बास्केटिंग में है कि किसी भी एक सिस्टम पे आप कुछ ट्रेड बनाते हो सिंपल, और उसको एक बास्केट में रखते हो या बकेट में रखते हो या बाउल में रखते हो, जो भी है, ठीक है। अब उसको आप कैरी करते हो। हर बास्केट का अपना अपना रूल रेगुलेशन है। कोई वीकली 20 पर लिया गया हुआ है, कोई डेली 20 पर लिया गया हुआ है, कोई मंथली 20 पर, कोई मंथली 50 पर लिया हुआ है। तो इस बात को समझिए कि हर चीज का अलग अलग वो है, रूल रेगुलेशन है। एक नियम पर ली गई डिफरेंट एंटिटी को या डिफरेंट इक्विटी शेयर्स को हम बास्केट बोलते हैं, एक नियम पर लिए हुए। फिर बता रहा हूं, ये मैं बार बार क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी भी मैं जितनी आज के दिन मैंने नियर अबाउट 180 प्लस कैश की क्लासेस में कर चुका हूं, और उस 180 प्लस का क्लासेस में आज होगी 13 फरवरी, वेडनेसडे, WEDNESDAY, 180 प्लस क्लासेस में लोगों की नियर टू 200 के करीब टच होने वाला है। नियर अबाउट 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि स्क्रीनर से प्रॉफिट निकलता है। नियर अबाउट 60% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि स्क्रीनर से प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट सर चार्ट से निकलता है, स्क्रीनर से नहीं निकलता है। मैं बात आपको क्लियर कट बता दूं, चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, तीनों एक ही चीजें हैं। स्क्रीनर का काम क्या है कि उस उस रूल पर ट्रेड को देखना। मान लीजिए आज के दिन निफ्टी में नियर अबाउट 7,000 के करीब, एक्सचेंज में नियर अबाउट 7,000 के करीब स्टॉक हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही एक चीज है जो लाइफ बदल सकती है, बाकी सब मोह माया मिथ्या है ना। यही एक चीज है जो लाइफ बदल सकती है। दूसरी बात, जब आप स्क्रीनर पर काम करते हो तो स्क्रीनर पर मान लीजिए आपने लगा दिया कि भैया मेरे को निकाल के दो 1 घंटे में 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर वाले स्टॉक, मान लीजिए कोई भी कंडीशन आपने लगा दी, तो उसने मान लीजिए आपको 100 स्टॉक निकाल के दे दी। अब ये जो 100 स्टॉक निकले हैं, वो स्टॉक चार्ट पे कैसे दिख रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो आपको जाके उन 100 स्टॉक को चार्ट पर देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आपको जाके उन 100 स्टॉक को चार्ट पे देखना पड़ेगा। उन 100 में से 10, 20, 30 जो भी उस टाइम चार्ट पे सही चल रहे हो, उस पे चार्ट की कंडीशनिंग सही चल रही हो, तो आप उसको जाके अपनी बास्केट में ऐड कर सकते हैं। अब उसको राइड करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है कि आप चाहे 5% प्रॉफिट 5% लॉस, या 5% लॉस 10% प्रॉफिट, 5% लॉस 15% प्रॉफिट, डिपेंड करता है कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस कितनी स्ट्रांग है, उसी बेसिस पे आप उसको लेके चलो। ये चीज टोटली डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? आपके माइंडसेट पे। अगर कोई भी चीज आपको 6 मंथ में पकड़ में नहीं आ रही है, 6 मंथ में, ऐसा नहीं कि 6 मंथ में आपने पकड़ लिया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ना। 6 महीने के अंदर, नोट कर लीजिए, 6 महीने के अंदर आप रेगुलर ट्रेड ले रहे हो और लॉस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट। पहली बात तो ये। लेकिन अगर फिर भी लॉस हो रहा है, तो कल रात में मैंने आप लोगों को मैसेज भी लिखा था
अगर फिर भी लॉस हो रहा है तो आपके पास फिर दो रास्ते बचते हैं, या तो आपको और मेहनत उसमें झोंकने की जरूरत है, और या तो दूसरी बात यह है कि आप इसको नमस्ते कर दो और बोल दो कि भैया मेरे बस की बात नहीं। आप सिंपल बोल दो कि भैया मेरे बस की बात नहीं, तुम अपने घर में अपने घर, ये मार्केट को बोल के निकल लो। आप किसी के साथ यहाँ पे मार्केट के साथ पंगा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट जो है टाइमिंग वाला, टोटल का टोटल जो प्लेग्राउंड है ये टाइमिंग वाला है। आपको अपनी बॉल का इंतजार करना पड़ेगा शॉट लगाने की। हाँ, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि बॉल इस तरीके की आएगी तब मैं ये शॉट मारूंगा। लेकिन जब तक बॉलर वो बॉल फेंकता नहीं है तब तक आपको अपना बैट लेके क्रीज के पास डटना पड़ेगा, और यहाँ पर क्रीज पे खड़े रहना ही सारा गेम है। यहाँ पे क्रीज पे खड़े रहना ही सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गेम है। सर्वाइव करना, कितना सर्वाइव कर ले आते हो आप, क्योंकि जब आप सर्वाइव कर ले आओगे ना तो मार्केट आपको अपनी कोई ना कोई ऐसी एक क्वालिटी दे देगा जिसपे आप जिंदगी भर आराम से मार्केट से पैसा खींच सकते हो। ये कुआं है ये जो है मार्केट जो है कुआं है, इसमें आपको कितना पैसा निकालना है टोटल आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। आज के कुछ दिनों पहले शायद नवंबर या दिसंबर में मैंने बोला था कि आप निफ्टी में रोज एक लॉट से ट्रेड करो। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मैं तो निफ्टी में ही बोलता हूं, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में रोज एक लॉट से ट्रेड करो, और वो एक लॉट का ट्रेड आपकी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर हो या नीचे हो 15 मिनट के चार्ट पे। आज का भी अगर आप देख लो, और 15 मिनट का देखिए निकल गया, देख रहे हैं आपके बोलते ही निकला है। अब ये तो बुक हो गया, अब मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए आप निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट लगा लो सर, रोज यही बात बोलता हूं मैं आपसे, 15 मिनट का चार्ट लगा लो। क्या आज इसने ट्रेड नहीं दिया? बोलिए जी। चलो आपने, मानता हूं आपने नीचे से नहीं पकड़ा, मानता हूं, चलो आपने नीचे से नहीं पकड़ा, आपने यहाँ पे नो ट्रेड किया, मैंने जो बोला उसी को आप फॉलो कर रहे हो। क्या आज इसने आपको ट्रेड नहीं दिया? बोलो जी। कोई नजदीक का ले लेते हैं ना ऑप्शन। दिया गुरुजी, भर के ट्रेड दिया है गुरुजी, झोला दिया, भर के ट्रेड दिया है, झोला भर के ट्रेड दिया है ना। 21,600 का ऑप्शन ले लेते हैं दीपक जी। गुरुजी बहुत दिया है, 21,600 का ही लिए थे सर। चलिए 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर देखते हैं कि 21,600 के ऑप्शन ने क्या ट्रेड दिया है। थोड़ा सा नजदीक है, 21,600 का सी, यही वाला है ना। हाँ। चलिए जो मैं बोलता हूँ, चलिए 122 रुपए का है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर। 21,700 रख लीजिए, 21,700। चलो जी 21,700, हालांकि 21,600 अपने रेंज में है, लेकिन अगर आप 21,700 ही लेते हैं तो फिर भी आप देखिए यहीं पर आपने ले लिया, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस। मैं कुछ इसमें लाइन लगाना जीरोधा में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ से लाइन लगता है। हाँ, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये रहा भैया आपका एंट्री। तो 72 पे आपने एंट्री ली थी, 52 पे आपका स्टॉप लॉस। चल रहा है 164 चल रहा है सर, 164 चल रहा है। मतलब क्या समझना चाहते हो मार्केट में? पैसा नहीं बन रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, दिमाग नहीं बन रहा है, दोनों में अंतर है। दोनों में देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पैसा नहीं बन रहा है एंड दिमाग नहीं बन रहा है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है सर, बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये बात हम लोग की शायद 2.5-3 महीने पहले हुई थी, शायद नवंबर या दिसंबर की बात है, फरवरी चल रहा है आपका, 2-3 महीने हुआ है। तो समझने में दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई मुझे बताएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार अनमोल जी। पोर्टफोलियो फिर से वापस आ गया। वापस आ गया? अरे
गायब हो गए थे क्या? कहाँ से कहाँ पे आ गए फिर से? गायब हो गया था क्या आपका? दिखाई नहीं पड़ रहा था। नहीं 1-2% पे आया था, फिर से वापस गया। हाँ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? कोई बताएगा? मैं तो सामने से, सर कोई भी हो, एक्स वाई जी, ए से लेके जेड तक मैं बोल रहा हूं, कोई भी सामने से आके नहीं पूछेगा आपसे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ये बताओ। चाहे इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे स्विंग हो, चाहे बास्केट हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे लोटा हो, बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है। कोई भी नहीं बताता है। कोई सामने से आके पूछता है क्या? और ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम बता दो जहां पे आप मतलब रोज 25 स्टॉक पूछते हो। मैं तो अपने तो बता ही नहीं पाता, आप लोग अपने 25 पूछ लेते हो। बोलो जी। कोई नहीं पूछता है सर। अब समझिए बात को। हाँ जी, जीनियस जी बोलिए। गुरुजी मेन इसमें दिक्कत होता है ना, ये बैठ नहीं पाते हैं, उसको प्रॉफिट को रन नहीं कर पाते हैं। अरे भैया, अब मैं एक लाल अपने, कैंडल, हाँ मैं इसी पर आता हूँ। 25 मैं नियम वाले उस पे आता हूँ, जो नियम मैं बोलता हूँ कि भैया इसी नियम से आपको चलना है। अब देखिए तो भाग ही रहा है, ये तो पूंछ उठा लिया, ये देखिए ये भी भाग रहा है। बाप रे, पोर्टफोलियो 1 अभी मैंने आपको बोला था कि 1% से ऊपर चल रहा है। 2.03 हो चुका है, ये दिख रहा है मोबाइल पे, 2.03 हो चुका है। अभी किसने बोला कि लेके बैठेंगे, लेके बैठ नहीं पाते हैं? किसने बोला? गुरुजी हम बोल रहे सूरज। अच्छा हाँ सूरज जी, आप क्यों नहीं लेके बैठ रहे हो सर? 21,600 लिए थे गुरुजी यहाँ सुबह पर में। लिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस छोड़ 21,600 दो ना लिए थे। सर। आपके हम पास ये वाला सेटअप 97 तो पे है लिए ही सूरज जी। जी। आप तो स्टूडेंट रह चुके हो, जी और सर। अभी भी हो आप, ऐसी बात नहीं, अभी भी हो आप। जी आपके पास ये वाला तो सेटअप है ही। हाँ, इसी को यूज करते हैं गुरुजी। तब तो वही हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप अपना पूरा कीजिए। 21,600 हम लिए थे 97 पे गुरुजी, और ये 21,600 गया लिए था थे 97 पे। चलिए 21,600 लगा देते हैं 97 पे, है ना? चलिए 21,600 का सी, तुम इधर आ जाओ। हाँ जी बोलो, कितने पर काटे? काट के भाग गए होगे सूरज जी। हाँ 130 पे काट के निकल गए थे। ये है 97 पे लिए। चलो मार्क कर देता हूं आप वाला एरिया। ये है 97। और कहाँ निकल के भगे? 130 पे। लोटा चप्पल 130 पे छोड़े, यहाँ पर ये वाला एरिया। हाँ तो मेरे ख्याल से आप 20 की मूविंग एवरेज के पास आपने छोड़ा इसको। नहीं नहीं, वो जो रेड कैंडल बना ये गुरुजी ने उसी में निकल गया, ये उसको ऊपर वाले में। तो हाँ ये रेड कैंडल है गुरुदेव, ये वाला रेड कैंडल, ये वाला। हाँ उसी में। तो ये रेड कैंडल है 1:15 की। आइए निफ्टी में 1:15 वाली रेड कैंडल, 1:15 वाली रेड कैंडल 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर बनी है। यहाँ पर जब एवरेज के पास है ना सर, तो ये जाके थोड़ा सा धक्का मुक्की करेगा। अब चलिए मान लीजिए आपने 130 पे काट दिया, मानते हैं आपने 130 पे काट दिया, यहाँ पर आपने 130 से मान लीजिए बुक कर लिया, तो 30 पॉइंट तो आपको सुंदर सुंदर मिले ही। लेकिन जब ये यहाँ से फिर से जाने लगा तो एक बनाना नहीं चाहिए था क्या? आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट पे ये वाला? मतलब फिर से ये नहीं, मतलब डर लगता है सर कि जो आज आया है फिर वही चला जाएगा। आप फिर बाहुबली नहीं, आप फिर बाहुबली नहीं हो सर। गुरुजी। हाँ गुरुजी। गुरुजी वो चैलेट बुक कर दिया मैंने आज, 580 से लेके बैठा था। कौन सा? चैलेट होटल। एक मिनट देख लेते हैं ना। स्पेल कीजिए। CHALET। 580 से था ना उसमें गुरुजी। अब ये बताओ अमोल जी कि बुक क्यों किया? क्या इसमें आपको दिख गया कि आपको इसे बुक करना था?
नहीं होल्ड हो पा रहा था ना। अरे गुरुजी 580 से बैठा हूँ आपके साथ था, प्रॉफिट होल्ड नहीं हो रहा है गुरुजी। अब कैसे होल्ड करूँ? क्या महाराज, अभी तो अंगड़ाई है इसमें, आगे और लड़ाई है अमोल जी। अच्छा मैं देखता हूँ सबका कमोबेश यही दिक्कत है, चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, सबका कमोबेश यही दिक्कत है कि प्रॉफिट नहीं होल्ड हो रहा है। नहीं गुरुजी, एटलीस्ट आपके वजह से उतना तो होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो 5% में भग जाते थे। क्या महाराज, गड़बड़ है, गलती किया रिग्रेट बहुत होता है गुरुजी। अभी वो है। रिग्रेट होता है बहुत, सही हो जाता था। अभी 250 का चल रहा है वो प्रीमियम। सोचिए इसमें आपको मैंने अपना ट्रेड काट दिया, मैं आपको सिंपली बताऊं, मैंने अपना ट्रेड इसी वजह से काटा है कि मैं लाइव में जा रहा हूं। मैंने अपना ट्रेड इसी वजह से काटा, और आते ही मैंने आपको बोला है कि यहां तक जाएगा, बोला है कि नहीं बोला है? जी सर, पहले ही आपने बोला कि वो बोलती है कि बहुत, निफ्टी ने कहा आज कि बहुत, सब लोग बोलते हो बहुत गिर रही हो, बहुत गिर रही हो। अब बताती हूँ, रुको। लाइव स्टार्ट करते ही मैंने बोला है कि भैया ये था मेरा जी सर। ट्रेड काट के मैं आया हूं और ये यहां तक आज जाएगा, इसके बाद अगर ऊपर जाए तो मैं नहीं आता, लेकिन आज का ये रहा, आज का ये रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर पोजीशन निकाल दूं, अब एवरेज करने तो नहीं आएगा नीचे? कितने लॉट में लिए हो चंदन सर? सर 4 लॉट लिया हूँ, 20,000 हो गए हैं। अरे काटो ना, फिर जाके कुछ और करो। जाके कुछ और करो फिर, है ना? नहीं सर, वैसे तो मैं नहीं काटूंगा, मैं 2,000 कम लूंगा, मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ। आपके पास कौन सा ऑप्शन है सर? मेरे पास ऑप्शन है ये वाला, क्या नाम बोलते हैं, 21,600। 600। जी सर 600। क्या करो 600 है सर। आप फिर इसमें क्या कर सकते हो? वही मैंने सोचा सर, वो मैं 2,000 कम लूंगा, मैं हर एक 10 पॉइंट पे उसको नीचे कर ले रहा हूँ। वो 10 पॉइंट ऊपर बढ़ता है, मैं और पीछे से 10 पॉइंट ऊपर आ जाता हूँ। हाँ तो अभी इसमें 245, अब 261, ये 261 चल रहा है, आप 250 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो, और क्या। अब जो कैंडल बन रही है ना सर, ये पक्का नीचे आएगी, ऊपर पार करके नीचे आ जाएगी। इसी पर उड़ा देना, और क्या। हाँ उसी पे उड़ा दूंगा। 1 मिनट में क्या चल रहा है? अभी तो इसको आना नहीं चाहिए। चाहो तो बुक कर सकते हो सर, एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करते, मैं तो कहूंगा बुक करो, है ना चंदन जी? जी सर, मैंने वो निकाल दिया है, बुक कर दीजिए इसको। 21,000 रुपए पे मैंने निकाल दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई तो समझ रहा है। गुरुजी। हाँ गुरुजी। तो साइन इन डीएलएम देखिए ना, वो भी गया 800 पार किया उसने। उसको भी देखते हैं, पहले इन लोगों का थोड़ा सा इंट्राडे वाला दर्द पे चलेगा। आयोडेक्स लगा दें सर, है ना? लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे कोई छोड़ेगा नहीं करना। अब ये क्या कहते हैं, जब अगर करना नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या कहते हैं, अपना नियम कानून के साथ करो ना फिर। तो आप लोगों से जो मेरा डिस्कशन रोज होता है, अगर आपको यही कोई चीज पेड में देगा ना, पेड में इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि अगर आप किसी का कोई भी जाके कोई भी आप एजुकेशनल कोर्स करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो भी आपको यही बताएगा सर।
वो भी आपको यही बताएगा। हाँ, उस टाइम आपके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि मैंने इसके पैसे दिए हैं और मुझे इसको सीखना है। मेरी मेंटरशिप क्लासेस में इसके ओवर एंड अबव चलता हूं। बताता ये भी हूं, मेरे मेंटरशिप में मैं इसके ओवर एंड अबव चलता हूं। हाउ टू कनेक्ट योर ब्रेन विद चार्ट, मेरा इस पे ज्यादा फोकस रहता है। आपका टेक्निकल, आपका ब्रेन, आपका पेशेंस, आपका संतोष, आपका पूरी फिजिक को, आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को चार्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाया जाता है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ग्रुप में एक टेलीग्राम में एक एक्सेल का मैंने वो भी डाला था कि देख लीजिए स्टॉक पिछले साल कहाँ थे, अब की साल कहाँ है। वो भी मैंने डाला था, शायद आप लोगों ने उसको जाके देखा हो। अगर नहीं देखा होगा तो फिर वो गलती है, अगर नहीं देखा होगा तो वो गलती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा था। ये कल रात में आ रही थी, वीर सिम्हा रेड्डी, कल मैंने पूरी मूवी देखी है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था। ये कुछ स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो से जिनको मैंने आपको अपडेट किया। ये भी मैंने आपको दिया था कि इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत तगड़े तगड़े स्टॉक है, बहुत तगड़े तगड़े स्टॉक है। आपको लग रहा है कि ये फ्री वाला है तो इसका काम नहीं है। इसी फ्री वाले में से जो मेंबर्स हैं उनको रिकमेंडेशन गई हुई है। कुछ मैंने दिया तो था अभी कुछ दिन पहले। हाँ, ये देखिए, ये पिछले 1 साल का डेटा है। ये पिछले 1 साल का डेटा है जो बनाया हुआ है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप पटेल इंजीनियरिंग उठा के देख लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट लगाइए। देखिए, पंद्रह से 76, देखिए 18 से 71 चल रहा है। 1 साल का है, लगभग लगभग 1 साल का है, लगभग लगभग 1 साल का है। कहाँ हो सर आप लोग? किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो? नहीं, कभी कभी समझ में आता है कि आप लोग किस तरीके से सीखना चाह रहे हो। क्योंकि चलने का तो एक ही तरीका है, लेफ्ट चलना। फिर क्या सीखना चाह रहे हो? मेरा तो ये पूछना है। चलने का एक ही तरीका है, लेफ्ट चलना। ट्रेन के 3 तरीके चलने के, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। 3 ट्रैक हैं ट्रेन के, तीनों में से किसी एक पर ही चलती है। वो ट्रैक थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फिर ट्रेन गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या चाह रहे हो? मेरे से नहीं, अपने आप से। मेरे से क्या चाहोगे? मेरे को जो वो होता है, वो जितना मेरे से हो पाता है, जितनी मेरी क्षमता है उतना तो मैं आगे बताता ही। पूछिए सर, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए सर कि वास्तव में आप क्या चाह रहे हैं। मैं आपको जो चीजें बोलता हूं वो, 1 मिनट, आज का मैं थोड़ा सा टॉपिक में डाल देता हूं। इंट्राडे, इंट्राडे हाँ, तो चलिए जी, आइए निफ्टी को भी देखते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स पे आएंगे और एक बार आपको मैं स्क्रीनर मैं दिखाता हूं। तो सूरज जी, आपको मेरी बात, मेरे ख्याल से मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया या नहीं दिया, मतलब क्या आपको संतुष्टि हुई सूरज जी? नहीं गुरुजी। नहीं, संतुष्टि नहीं हुई ना, मुझे पता था नहीं हुई होगी। मुझे पता था। आपका रीजन ये है कि बैठे कैसे, आपका मतलब मेन वो क्या कहते हैं, फोकस, मतलब मेन परेशानी क्या है, वो यही है कि बैठे कैसे। जी,
मतलब ऑप्शन ये हम 6-7 दिन पहले शुरू किए हैं गुरुजी। उससे पहले करते थे तो क्लास किए थे आपसे, तो सब छोड़ के वही बकेट ट्रेड कर रहे थे। बकेट प्रॉफिट तो हुआ? एक लोड से हाँ प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। चलिए ये तो अच्छी बात है। हाँ अभी भी मतलब इतना उठा फटा हुआ 8.5% अभी प्लस में है, ये जो 1 तारीख से बनाए हुए हैं। इतना पिटने के बाद भी? हाँ निफ्टी के इतना मतलब जैसे स्टॉक्स बैठे इतना थे पिटने में के से बाद उतना मतलब ये देखना नहीं पड़ता, लेकिन हम वही ऑप्शन ये जो 20 SMA का 15 मिनट पे 1.5 महीने से मतलब बैक टेस्ट कर रहे थे। अच्छा तो कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन वही उसमें इमोशन उसमें नहीं कनेक्ट हो पाता है ना, कि जैसे उसमें तो चार्ट बन जाता है या उसमें पैसा नहीं लगता तो वो इमोशन नहीं आता, लेकिन जब इसमें रियल मनी लगता है तो फिर इधर उधर उठक पटक होता है, तो फिर लगता है कि जो आया उसको लेके निकलो, बैठ नहीं पाते हैं। अच्छा, तो ये आप इंट्राडे का बोल रहे हो या फिर आप ये पोजिशनल का बोल रहे हो? नहीं पोजीशन वाला होल्ड हो जाता है, ये इंट्राडे का बोल रहे हैं सर। इंट्राडे का बोल रहे हैं? एक ही लोड से करते हैं, ज्यादा नहीं। इंट्राडे का बोल रहे हैं, ठीक है जी। और क्या दिक्कत है? बस यही दिक्कत है सर कि उसमें होल्ड नहीं कर पाते, या जैसे मूविंग एवरेज यही 20 का ही मतलब लेते हैं आपका ये इंट्राडे में। हाँ, जैसे जिस पे चल रहा है उसी से 50 पॉइंट आगे पीछे करके ले लेते हैं बस। हाँ। जी आज तो वैलेंटाइन डे भी है, क्यों? जी गुरु जी, आज सरस्वती पूजा भी है। हाँ, बसंत वोलेटाइल डे का साथ वैलेंटाइन डे है सर। है? वोलेटाइल डे है साथ में वैलेंटाइन डे। हाँ, वोलेटाइल डे है उसके बाद वैलेंटाइन डे। ये अच्छा था दीपक जी। ये अच्छा था, वोलेटाइल डे है फिर वैलेंटाइन डे है। पहले अपना काम गुरु जी, फिर बाद में दूसरा। तो बिल्कुल वैलेंटाइन तो बन गया दीपक जी, पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया आज भैया। हाँ वो तो हो ही गया। वो तो होना ही पड़ेगा गुरु जी, पोजिशनिंग किस लिए होती है। आज ही पुलवामा अटैक भी हुआ था गुरु जी। पुलवामा अटैक भी आज ही हुआ था 14 फरवरी। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि मैं सेटिंग कर लूं। इन्वेस्टिंग कपूर जी, चंदन जी, लग रहा है क्या ये ऊपर चला जाएगा? चंदन जी, गुरु जी सर चला गया वो तो लगभग 850 तक कर सकता है सर, उससे ऊपर में दम नहीं है डेटा में। 840 हाँ मनोज सर, आज आपने ट्रेड जी लिया था? वही, और ऊपर जाएगा गुरु जी। हेलो आज आपने ट्रेड लिया था मनोज सर? गुरु
आपके आदेश का पालन कीजिए। मतलब हमारा क्या आदेश सर? जो मैंने मना किया हुआ अभी ट्रेड मतलब अभी रुक के कीजिए। हाँ बात ये है ना, देखिए बात क्या है, बात ये है कि लोग जो अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं कब ट्रेड से मना करता हूँ? ट्रेड से मैं इसलिए मना करता हूँ कि आपका जो अभी थोड़ा सा, किसी का भी, मेरा, आपका, सबका, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने लोग यहाँ पे नहीं भी बैठे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो सब तक जाएगा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मान लीजिए आपको 2-3 दिन लॉस हो गया, सपोज दैट आपको 2-3 दिन लॉस हो गया, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए सर। जैसे कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो आदमी 2-3 दिन शांति खोजता है, उसी हिसाब से, है ना? तो उसी हिसाब से चीजों को लेकर चलने की कोशिश कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सर कि जब आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्पेस दे देते हो ना, तो फिर चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होके, बैलेंस होके फिर स्ट्रीमलाइन होना शुरू करती हैं। देखिए मैं भी रोज रोज इंट्राडे नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ, पिछले हफ्ते भर से देख रहा हूँ कि मार्केट 200 पर ही धक्के खा रहा है, मार्केट बार बार 200 पे धक्के खा रहा है, मार्केट बार बार 200 पे धक्के खा रहा है। तब मैं कहता हूँ कि अब तुम आओ, अब तुम आओ, है ना? तो आइए फिर से चलते हैं गुरुजी, स्क्रीन पे। उसका कोई रेगरेट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई उसका रेगरेट है मेरे को। ना, रिग्रेट तो उसका करने कोई का ही रेगरेट नहीं, नहीं। क्योंकि देखिए रोज खुलना हाँ, है। रेगरेट नहीं है। आपने हाँ, रोज आपने खुलना इधर है। पिछले एक हफ्ते में देखा कि मार्केट कितने बुरी तरीके से गिरा, या मार्केट पिछली तरह नहीं गिरा, जैसे 1000 पॉइंट तुरंत डाउन निफ्टी, 3000 पॉइंट तुरंत डाउन बैंक निफ्टी, उस तरीके से नहीं गिरा। लेकिन जिस हिसाब से मिड कैप निफ्टी में पिटाई हुई, जिस हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी में जिस हिसाब से पिटाई हुई, उस हिसाब से नजर क्या रहा था? उस हिसाब से नजर क्या रहा था कि यार ठाकुर तो गए, उस हिसाब से ये नजर आ रहा। मगर गुरुजी, इसमें एक चीज जो देखने को सीखने को मिली, जो आप सिखाते हैं, जो आपका सेटअप है, जो भी आपने हमको सिखाया अभी तक, वो गुरुजी अब प्रॉपर तरीके से हर उस कैंडल टू कैंडल काम करता है, कैंडल टू कैंडल, और एसएमसी कैंडल टू कैंडल काम करता है। एसएमसी का मैंने लेवल देखा है, जब मैं बाहर से देख रहा हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, कन्विक्शन, मतलब अगर मैं कहूँ पहले मेरा कन्विक्शन 50 था, तो वो अब 50 से 95 हो गया बाहर रह के देखने से। देखिए बाहर बैठ कर देखने से और अंदर ट्रेड में रह के काम करने में, दोनों में अंतर है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है कि 50% का ड्रॉबैक आ जाए, 30% का ड्रॉबैक आ जाए, 10 से 15% का ड्रॉबैक आता है व्हेन यू आर इन लाइव ट्रेड। तो लाइव ट्रेड में होता है आपकी इमोशंस होती हैं, इंडेक्स में आप काम कर रहे हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपकी इमोशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें चलती रहती हैं, है ना? तो 10% का आता है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब पर वीडियो दिया है, ट्रेड योर प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, तो मैंने कल आपको अपने टेलीग्राम में मैंने सबको कल रात में ही दे दिया था प्लान की। अगेन 852 हो गया सर जी। हाँ, अगेन कि मार्केट में ये सिचुएशन बन रही है, और जब मार्केट में ये सिचुएशन बन रही तो ये आपको थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा, ये देख के चलना पड़ेगा कि इस, मान लीजिए ये लेवल है और मार्केट बार बार इसी पे आगे पिछले हफ्ते भर से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती, तो आज भी उसने वही हिस्ट्री रिपीट की है, चाहे निफ्टी ने की हो, चाहे बैंक निफ्टी ने की हो। अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे आज के दिन, अगर आप बैंक निफ्टी का देखिए, निकल गया है गुरुजी, 85 रुपए से देख रहा हूँ 21,700 को, कॉन्टिन्यूस देख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस, है ना? तो ये चीज है, तो ये तो आपको भैया फिर देखना पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं चलने वाला। अभी 21,600 वाला देख लीजिए, आपका 330 रुपए पहुंच गया, और ये वाला देखिए मेरा वाला 424 रुपए पहुंच गया। अरे बाप रे, 21,700 236 पहुंच गया, है ना? तो ये चीज है, इसमें कहीं पर भी कोई भाई रिग्रेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मार्केट रोज खुला है, मार्केट रोज। जो मैं आपको बोलता हूं कि भैया 20 की मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट की लाइफ लाइन है, 20 की मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट की लाइफ लाइन है,
इसको पकड़ना सीख जाइए बस, इसको पकड़ना सीख जाइए बस, काम आपका हो जाएगा। अब बिना इसको पकड़े एक काम नहीं होने का, ये मैं लिख के दे रहा हूं। बिना इसको पकड़े एक काम नहीं होने का, होने का ही नहीं गुरुदेव, होने का ही नहीं। तो इस बात को सीखिए। बाकी आप लोग जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज अदर हैंड थिंग, उन सबको देखिए, भालिए, लेकिन मार्केट आपका ऐसे ही है और ऐसे ही चलेगा और इसी डिसिप्लिन पे चलेगा, बिना इस पे चले हुए। अब एक बार थोड़ा सा आज हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट मैं सवेरे देख रहा था। देखिए बैंक निफ्टी 20 के ऊपर क्लोज कर गया, एक डिलेमा जोन से तो बाहर आ गया ये आज। बैंक निफ्टी की आज ऊपर क्लोज कर गया और एक डिलेमा जोन से बाहर आ गया। घंटे भर पे देख लीजिए। अब बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट की कैंडल देख लो। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है, 15 मिनट की कैंडल देखो बैंक निफ्टी में। चलो जी, यही है ना 15 मिनट की कैंडल। एक ये है, मान लो ये 50 के ऊपर है, ये 20 की है, एक ये है, एक ये है। इन्हीं तीन कैंडलों में से किसी पर भी आपका ट्रेड था। अब चलिए अगर यहाँ पर हम लोग 45,300 का अगर ऑप्शन लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, 45,300 का ऑप्शन लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 45,300 में प्राइस होगा क्या? 45,300 बैंक निफ्टी उठा लेते हैं, देखते हैं। वैलेंटाइन डे वाला ऑप्शन 15 मिनट देखिए, 221 से 683, मतलब 400, 221 683, मोटा मोटा 400 पॉइंट पकड़ लो। बैंक निफ्टी का एक का लॉट साइड 400 पॉइंट गुणे 15, यही है, तो 15 चौके 60 और 2 पॉइंट यहां डाल दिए, 6,000 रुपए। तो जो मैं आप लोगों से बोलता हूं, सुनिए, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे जो वो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, पब्लिकली जुड़े हैं, उस तरीके से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि महीने में वो निफ्टी या बैंक निफ्टी के एक लॉट से 70-80 हजार रुपए निकालते हैं। वो 70-80 हजार रुपए टेक्निकल का नहीं है सर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकालते हैं सर। वो टेक्निकल का नहीं है सर, वो है डिसिप्लिन का। जब मेरे चार्ट पे आएगा तभी। आपको 30 के 30 दिन नहीं ना ट्रेड करना है गुरुदेव। उस 30 दिन में से कौन से वो 10 दिन है, कौन से वो 15 दिन है जिसपे आपका सेटअप बन रहा है, ये आपको फाइंड आउट करके चलना है। वो नहीं देखना है कि जहां जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कतई नहीं, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। हमेशा ही आपको ऐसे चलना है। अब आइए आ जाते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कुछ स्टॉक्स पे, स्टॉक्स का भी देख लेते हैं क्या मामला है। क्या आप अमोल जी क्या पूछ रहे थे आप, कौन सा स्टॉक? साइनेंट DLM, साइनेंट, SIN, नहीं CY, अच्छा ये वाला CYN, DLM गुरुजी, DLM में आ गया, ये वाला नीचे वाला, ये नीचे वाला DLM, हाँ यस सर। इसमें लगा देते हैं, वीक का चार्ट लगा लीजिए। देखो जी, क्या रहा आपका साइन एंड DLM में 640 पे है ना बाइंग, वो 640 अच्छा के जी। टाइम। हाँ, सो मौजा ही मौजा हो ब्रेकआउट, गई क्या आपकी इसमें? क्या गुरुजी? कह रहे आपकी से मौजा ही मौजा हो गई क्या? ऐसा? कितने स्टॉक लिए थे आपने इसमें? ज्यादा नहीं, 20 लिया है। 20, तो हाँ। 20 मतलब 640 गुणे 20 कितना हो गया? मोटा मोटा 160 पॉइंट कुछ तो है शायद। 2 चौके 8, 2 छक 12, 12,800 रुपए का लिया था। हाँ यस, 20 स्टॉक, और इसमें 640 से 802, तो 640, 140 पॉइंट मिला, गुणे 140, है ना, तो 14 दूनी 28 और 00।
28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, हाँ हो रहा है। तो अभी इसमें बने रहिए। या हाँ काट गुरुजी। दिए? नहीं काट नहीं लिया, चालेट काटा सिबाज, चैलेंज काटा, ठीक है। चालेट काटते। तो इसे मोटा मोटा आपको 28 रुपए का हाँ गुरुजी। प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई? गुरुजी अच्छा यूपीएल का हो गया, मैंने पूछा था आपको। यूपीएल तो देख लेते हैं क्या चल रहा है इसमें। इसमें इसकी तो तो लंका लग गई अभी मेरी। बहुत दिक्कत वाला चल रहा है। बहुत दिक्कत है। नहीं, अब वापस तो होना चाहिए, हो तो रहा है थोड़ा बहुत। कुछ थोड़ा सा तो गुरुजी राहत देगा। एवरेज कर सकते हैं क्या इस पे? अभी रुकिए, अभी यूपीएल में एवरेज मत कीजिए, अभी रुक जाइए। मैं इसका एक बार डे चार्ट देख लेता हूँ। अभी रुकिए थोड़ा सा, है ना। ठीक है अभी गुरुजी। रुकिए, यूपीएल में अभी रुकिए। अगला कौन सा है? अगला और किसी का कोई छूटा छाटा स्टॉक? कोई छूटा छाटा नहीं डिक IND, है? DIC IND। ये कौन सा है? DAC? DICIND, डिक इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा बियरिश मोड में है, थोड़ा सा बियरिश है। अब इसमें 480 रुपए का क्रॉस करे तो फिर आप इसमें देखिएगा, है ना। जी 480 रुपए क्रॉस करेगा फिर आप इसमें जाके देखिएगा, DIC इंडस्ट्री में, डिक इंडस्ट्री में, है ना। और किसी का? पराग मिल्क। पराग? पराग में तो सर सब कुछ पराग रखा है। पराग मिल्क दिया भी हुआ है, यही वाला है ना सर? हाँ जी। कब से आप इसमें बैठे हैं साहब? कितने प्राइस से आपकी एंट्री है सर? 263। 263? 263 सर। आज ही लिया है क्या आपने? नहीं कल लिया। जब दिया था तब कहाँ थे मान्यवर? थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ था सर। बैठिए अभी इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठिए मस्त बैठिए इसमें। पराग मिल्क। अगला थैंक यू। पित्तल। मित्तल? मित्तल लाइफ साइंसेज, यही तो है, MITTAL, ये भी यही वाला है ना मित्तल लाइफ साइंसेज, लाइफ स्टाइल, ये हाँ जी वाला। हाँ जी वही वही। इसको दिया हुआ है हाँ। सर, दिया हुआ है इसको। आराम से बैठिए। कितने पैसे पे है आपकी एंट्री? 2.75। हाँ तो आराम से बैठिए। आज ही लिया है? नहीं ये भी सेम 2 दिन हुआ। नो इट्स गुड। बैठिए। मित्तल लाइफ साइंसेज में आने वाले समय में टारगेट बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार टारगेट है, बहुत जोरदार टारगेट है सर। अगला बताइए, एक जन का और हाथ उठा हुआ है। RML। RML? हाँ जी। RML भी दिया हुआ है सर। जो लोग पोजीशन ना बनाए हो देख सकते हैं RML में। रानी मद्रास दिया हुआ है, आराम से जाइए इसमें, ठीक है थैंक यू। है ना। बहुत तगड़ी जगह पे है। अभी तो कम से कम इसको 1000 रुपए तक जाना चाहिए RML को। उसके बाद देखते हैं क्या है कैसे है, क्योंकि एक बार इसमें प्राइस ट्रैप बना हुआ है। प्राइस अगर प्राइस ट्रैप की बात करें तो आइए थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं, IRFC लोगों को रुला दिया। अभी IRFC में क्या दिखा रहा है आप लोगों को? IRFC में भी आप लोगों को क्या दिख रहा है? हैं? IRFC में लोगों को क्या दिख रहा है? जाने को तैयार ऊपर। हाँ, कोई बोलता क्यों नहीं है भैया? हैं? बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? कम से कम समझ में तो आए कि नहीं समझ में आ रहा है, या बताओ क्यों जाने के लिए ऊपर तैयार हो रहा है।
बताइए इसको। बस इसका जो एवरेज करना था वो कर लिया जो गुरु जी। एवरेज करना था कर लिया। हम आप दीपक जी यही तो डिस्कस किए थे। आरबीएनएस देख लो। सबकी आंख थू करा के फिर ही निकल रहा है। ये भी देखो, देख रहे हो आप। एक स्टॉक और था, मान्यवर, इसी टाइप का एक स्टॉक और था, IRFC, RBNL, NECC। इसको मैंने फेसबुक पर भी डाला था, देखो जी, इसको मैंने फेसबुक पर भी डाला था। अब उसमें लोग दुनिया भर का वीडियो बना दे रहा है कि सरकार ने प्रॉफिट बुक करवा दिया, सरकार ने अब शेयर बेच दिए, सरकार ने ऐसा। अरे भैया, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है वो तो देख लो। सरकार के बेचने के पहले टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है कि प्राइस ट्रैप है, अगर बुक करना हो बुक करो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा नीचे आके फिर बढ़ूंगा। बोलिए गलत बोल रहा हूं? सरकार के बोलने से पहले चार्ट बोल रहा है भाई साहब, ये बात कोई समझता ही नहीं है। क्या छोड़ो, ना समझो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। और कौन सा है? और किसी सज्जन का हाथ ऊपर है? दीपक दलवाड़ी जी बताएं साहब। दीपक सर बताइए, क्या आपकी क्वेरी है सर, बताएं। सर नमस्ते, गोसावी बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। सर वो दीपक साहब नहीं बात कर रहे शायद। हाँ, दीपक साहब DANGEE। डांगी। हाँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ, देखो। क्या बुलवाना चाह रहे हो गोसावी सर? मैंने अभी आप बोल रहे थे तो मैं बटन ही दबा दुआ के ढूंढ रहा है, तो कर ले। आगे बढ़ ले। डांगी आप लोग पकड़ सकते हैं, डांगी डम आप लोग पकड़ सकते हैं, DNGEEDUF डांगी डम आप लोग पकड़ सकते हैं। और इसको पकड़िए, 32 रुपए के टारगेट के लिए पकड़िए डांगी डम। ओके सर, धन्यवाद। कहीं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपने एनालिसिस को स्वयं करें। गुरु जी डीबॉक देखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। डांगी डम का आज का प्राइस है 12 रुपए 40 पैसे। आज के शेयर रिकमेंडेशन लिस्ट में ये जा चुका है डांगी डम। सेलर नहीं गुरु जी, है सेलर नहीं है। सेलर नहीं है, फिर वेट कीजिए कोई सेल करे। NSE BSE दोनों में देखिए इसको, NSE और BSE दोनों में देखिए, कहीं ना कहीं एक दो जगह से तो मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं एक दो जगह से मिलना चाहिए। और जो लोग मेरे भाई, जो लोग फेसबुक से ज्वाइन किए हैं, मैं फेसबुक पर भी लाइव चल रहा हूँ, जो लोग फेसबुक से ज्वाइन किए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी कभी मतलब रोज ही करीब शेयर की रिकमेंडेशन आती रहती है ना। गुरु जी डीबॉक देखिएगा। डिबॉक तो चल रहा है सर, डिबॉक दिया हुआ है। कहाँ थे आप? DEBOC डिबॉक दिया हुआ है, इसमें अभी बैठा गया है डिबॉक में। इसका अभी इंतजार है कि भैया तुम चलो, और ये चल नहीं रहे भाई साहब, चलना तो चाहिए इनको। और इसमें थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी है, इसलिए और भी ये थोड़ा सा, ये कौन शोर मचा रहा है? 6 फरवरी को दिया है गुरु जी डीबॉक, 1 फरवरी को दिया आपने। हाँ। दीपक दलवाड़ी जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। अरे मैं अदानी विलमार में फंसा हूँ। अरे अदानी विलमार में मैंने 450-500 के आसपास लिया हुआ है, तो क्या करें अब सर जी?
अदानी विलमार पे तो डिस्कशन हुआ था कभी ना कभी। सर जी मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, कल से ही मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला था, आपने बोला एक लाइव सेशन ज्वाइन करो। चलिए वो आज आपसे वीकली पर दिया था गुरु जी, जो सेकंड कैंडल बनी है ग्रीन वाले पीछे, वहां पे दिया था आपने। ये हाँ उसके बॉटम में। आपने कहाँ लिया है दीपक जी अदानी को? 450-500 के आसपास अरे पहले लिया था सर जी, ये कहाँ निकल तक नहीं लिया पाया। सर? 500 के आसपास लिया था। 500 के आसपास लिया था, इसका मतलब आपने इसको पेड़ पे चढ़ के ले लिया ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। कहाँ से लिया था ये भी बता दीजिए। जब इतना बता दिया सर तो दिल थोड़ा सा और खोलिए। ये भी नहीं किसी ने बता दिया कि विलमार का भाव 1000 रुपये होने वाला है, आप ले लो, ऐसे ही ले लिया सर जी। मेरा नहीं आता मुझे चार्ट रीडिंग करना। अगले दिन लैम्बोर्गिनी घर के बाहर ऐसा? हाँ वाह कितने शेयर से? कितने शेयर? मैंने 250 लिया है सर जी। क्यों आप लोग ऐसा करते हो सर? सर जी फंस गया। तो अभी आपने 250 के 250 शेयर सेव करके रखे हैं अपने पास, आपके अकाउंट में है डीमैट में? हाँ जी हाँ जी। तो अदानी विलमार, एक मिनट रुकिए, मुझे इसको अपने सिस्टम पर देखने दीजिए। अदानी, एक मिनट सर, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ₹337 ये चल रहा है अदानी विलमार। कंडीशन क्या है? ओके, एक नंबर कंडीशन। ओके, एक हफ्ते पे क्या कंडीशन चल रही है? रुको सर अभी इसमें। अच्छा जब इतना सारा लॉस देख लिया है तो रुकिए। हाँ। पहली बात तो रुकिए। अच्छा और रुकेंगे कहाँ तक, इसको भी देखते हैं कि रुकना कहाँ तक है। अभी 300 रुपए का वेट कीजिए अदानी विलमार, है ना? 300 रुपया और? हाँ, क्योंकि अभी नहीं, मतलब हाँ 338 337 चल रहा है, 300 तक रुकिए। अच्छा। और एक चीज मैं आपको इसकी पॉजिटिव चीज बता दे रहा हूँ अदानी विलमार में, कि अदानी ग्रुप की ही ये तो कंपनी है, उसमें ऐसा कोई हाँ। सोचने समझने वाली बात तो है नहीं। हाँ जी। आने वाले कुछ टाइम में अभी एक डील हो रही है, अदानी विलमार के ही लिए डील हो रही है। हाँ तो जी। इसमें उसको कुछ फंडिंग यही अदानी ग्रुप ही करेगा। कैसे, अब एक कंपनी है, 2 कंपनी है, 3 कंपनी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें कुछ स्टेक्स का मारामारी चल रहा है, तो मारामारी मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने भर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ये सॉल्व होगा ये हो जाएगा रॉकेट, ये अपने वही पुराने वाले रेट पर जाएगा, है ना? हाँ ये जी। पुराने वाले रेट पर चलने के लिए तैयार है। हालांकि अब आपने इसको गड़बड़ जगह पे ले लिया है, तो अब मैं क्या बोलूं। अब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हाँ जी। जहां तक मुझे लगता है कि ये कवर कर जाएगा, है ना सर? कवर कर जाएगा ये। तो अभी इसमें थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, कनेक्ट रहिएगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा सर। अब अगर नहीं आप सर जी, इसलिए तो मैं 450 पूछ रहा हूँ। हाँ 450 से 350 अगर आप बैठे हो तो हाँ जी। मेरी बात मान लो, 10-15 पॉइंट और देख लो, ओके है ओके ना? सर। मेरी बात मानिए, 10-15 हाँ पॉइंट जी। और देख लीजिए बस, है ना साहब? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। बाकी मेरे से बात आप कर लेना। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया? इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया डांगी डम। डांगी डम देख लीजिए। और एक मिनट, हाँ डांगी डम देख लीजिए। डांगी डम सही है आपका, है ना? और भी किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? VSL गुरुजी, VSL VSL पर भी बात तो होके रखी है। नहीं अभी ले सकते हैं क्या? आए वो एवरेज के पास से? ना अभी नहीं, अभी नहीं ना। हाँ वही, इसलिए अभी VSL अभी नहीं। ओके। VSL हाँ जी,
विसागर, स्पेल कीजिए VISAGAR, विसागर पॉलिटेक्स। ना, नो, बिग नो, विसावर पॉलिटेक्स बिग नो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसमें मत बनाइएगा पोजीशन, फंस जाएंगे मामला। हालांकि लॉन्ग टर्म में ठीक चल रहा है ये, और गिरा भी कहां से है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊंचाई से गिरा है। क्या बोलते हैं इस पे दीपक जी? चार्ट तो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन दीपक जी ठीक तो लग रहा है गुरुजी। या थोड़ा सा अभी इसमें वेट कर लें। ये जो नीचे वाला थोड़ा टच करा जाए ना गुरुजी, वहां से फिर लिया जाए थोड़ा सा नीचे। देखिए इसमें सेलर्स हैं क्या? सेलर्स हैं क्या इसमें? है गुरुजी, है 60,000 है। 60,000 है। एक मिनट, अच्छा पैसे में चल रही है 20। बाहर कोई नहीं है। खत्म हो गया गुरुजी, निकल पड़े। मतलब ना सेलर, अब ना तो बायर है ना तो सेलर है। ऐसा कैसे? 56,490 ऐसा कैसे? वैलेंटाइन छुट्टी ले रहा है। बीएससी में है, बीएससी में है, सेलर है सिर्फ। ये है विविधा ना? ना सेलर है ना बायर है। बीएससी में है गुरुजी, विविधा पे। बीएससी में सेलर है सिर्फ। 8,37,000 जी। रामू जी तेजा सर स्टार STAR। एक स्टॉक लेते हैं, इसको रखेंगे नजर में। एक स्टॉक ले लीजिए सर, एक शेयर, ओनली 1 शेयर। इंट्राडे ऑर्डर MIS आर अलाउड अप टू 3 अच्छा 3.25 हो गया 3.25 हो गया। कौन सा देखा है ना सर? स्टार। जी सर। स्टारडीज फार्मा साइंसेस। जी सर, 800 रुपए के आसपास। इसमें रुक जाइए सर, इसमें रुक जाइए। आइए इसमें से कुछ स्टॉक देख लेते हैं, कोई जैसे ये एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, कंट्रोल C, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। देखिए भागा हुआ है। देखिए जैसे SMC क्रॉस करेगा ये देगा, समझ रहे हैं? मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, किसी भी तरफ होगा तभी बताएगा। अगला देख लीजिए, छोटे छोटे वाला देख लेते हैं, VLS फाइनेंस देख लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V। देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या? ये स्क्रीनर किस तरीके से काम कर रहा है
आप लोग को दिखाई पड़ रहा है क्या? जी बोलिए। जी सर। हाँ, ये देखिए, जैसे ये किसी भी टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर टूटेगा ये तुरंत आपको बताएगा। डीबीएल देख लीजिए, दिलीप बिल्डकॉन, डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। और भी कोई उठा लिए, सिंधु ट्रेड तो आप लोगों को दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। अब इसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसमें आपको अपनी थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके पास उतना डेटा ही नहीं है। तो एक बार डे चार्ट में देखिए कहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, देख रहे हैं? यहाँ मिलेगा, क्योंकि जब डेटा रहेगा तभी तो स्ट्रक्चर बनाएगा सर। वो जब डेटा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से स्ट्रक्चर बनाएगा? अगला देख लीजिए, कोई भी देख इसको भी लीजिए। होल्ड कर सकते हैं ना सर? हाँ, टाइम टेक्नो, कंट्रोल सी, यहाँ पे देख लीजिए टाइम टेक्नो, कंट्रोल वी। देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई भी स्विंग अगर ब्रेक होगा तो ये आपको उसके हिसाब से ही बताएगा। देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा। अब अगले में चले आइए, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। आज के दिन नियर अबाउट 67 स्टॉक दिखा रहा है। फिलाटेक्स तो कई बार आप लोगों को बोला गया है। अब कोई लिया होगा नहीं लिया होगा वो एक अलग की बात है भैया। देखिए फिलाटेक्स भी सही चल रहा है, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना? तो इस चीज को ध्यान में रख के ये डिजाइन किया गया है। इसका मैं लिंक जो है मैं यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी मैं दे दूंगा। ठीक है जी? गुरुजी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे वैलिड देखना है क्या? हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ज्यादा बढ़िया है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी। डेली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर भी हो रहा है आपका, एक तरीके से ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट भी वो ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट वो है जो पुराना कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, चाहे वो डेली पर है, चाहे वीकली पर है, चाहे मंथली में। कोई भी आप सेकंड लिस्ट में से भी उठा के देख सकते हैं। इधर मान लीजिए इधर आप चले गए कहीं, कोई भी उठा ले, ये विपुल लिमिटेड उठा लीजिए, यहाँ से कंट्रोल सी यहाँ से उठा के देख लीजिए। कोई मैंने बीच में से उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही खोला है ना? अब थोड़ा सा इसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब इसको डे चार्ट पे देखिए क्या बोल रहा है ये विपुल लिमिटेड भी डे चार्ट पे थोड़ा सा अभी ये लेने लायक नहीं है। हालांकि देखिए पिछले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस के ऊपर है, पिछले बीओएस के ऊपर है, लेकिन अभी इसमें वेट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि वीकली चार्ट पर ही जाके इसको लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि वीकली चार्ट पे देख लीजिए, मूविंग एवरेज का प्लेसिंग देख लीजिए, बहुत सुंदर इसमें से मिलता है। इसमें से मैंने बहुत सारे आप लोगों को HBSL देख लीजिए। देखिए अपनी अकल तो लगानी पड़ेगी, आपको अपनी चार्ट रीडिंग तो लगानी पड़ेगी। देखिए एकदम सही जगह पे है ये। अगर यहां से निकला तो फिर ये हो जाना है रॉकेट, है ना? देखिए कहां पर है ये, 4 महीने में इसने 56 से 95 कर दिया, है ना? वीकली पर जाके देख लीजिए। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। ये आपको किसी पिछले ब्रेकआउट के ऊपर या ब्रेकआउट दैट इज नियर अबाउट टू हैपन, ये उस पे आपको प्रोवाइड करेगा। इस स्क्रीनर का लिंक में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको उठा सकते हो। ठीक है, बाकी जाते आते देख लेते हैं निफ्टी उफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी कहाँ चला गया भैया? कल गैप अप लेगा क्या सर निफ्टी? दिख तो रहा है 850 पे बंद हुआ है सर। 850 पे निफ्टी बंद हुआ। तो जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था और जो हम लोगों ने ट्रेड किया था वो हमारा ट्रेड हुआ सफल, है ना? जी निफ्टी में आज हम लोगों ने कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल ही बोला था भैया कि आप देख लो। वो आपने आज इसका आनंद लिया होगा। तो आनंद लेने में अभी मुझे 2 ही 4 लोग मिले हैं। एक सूरज बड़यात्या जी मिले हैं और एक चंदन जी मिले हैं, है ना? तो हमेशा एक बात याद रखिए, जाते आते मैं आप लोगों से एक बात कह दूं, एक बात हमेशा याद रखिए भैया
प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सबसे पहली बात ये कि प्लान योर ट्रेड। सर एक चीज के लिए थैंक यू। किस बात के लिए? आज बास्केट भी दे गया है साथ में। कितना बास्केट का प्रॉफिट चल रहा है? 7,500 दे गया आज दिन का। आज दिन का 7,500 दे गया बास्केट? जी सब मिला के आज दिन में 30,000 छाप दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी क्रूड बाकी है, उसमें जिस ट्रेड में मैं हूँ आशा है 10 तो दे ही जाएगा। जिस ट्रेड में मैं हूँ तो क्रूड भी देख ही पुट लेते में मैंने मार्च का पुट ले रखा है, अभी वो अब नीचे आएगा। वो सारे स्ट्रक्चर बना लिया है कि मैं नीचे आऊंगा। क्रूड आपको मार्च में डाउन कैसे लग रहा है जरा बताइए? डे चार्ट पे आप देख रहे हो? सर आप मार्च वाला पहले वो देख लीजिए, फ्यूचर वो इससे नीचे चल रहा है। अच्छा, फरवरी वाले से नीचे चल रहा है। ये सीधा सा बता रहा है कि भाई हम अभी नीचे हैं। देखिए मार्च का फ्यूचर नीचे बता रहा है या ऊपर, मैं तो ये सब भैया मैं चंदन जी मैं कभी नहीं आगे देखता, मैं सही बता रहा हूँ कि फ्यूचर और स्पॉट में या दो लगातार मान लीजिए फरवरी के फ्यूचर मार्च के फ्यूचर में कितना अंतर है, ये सब मैं कभी नहीं देखता। मैं हमेशा चार्ट को मैं रीड करता हूँ। जैसे अभी कल भी मैंने क्रूड की पोजीशन बनाई थी, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई क्रूड की पोजीशन, और आज भी ये वैसे ही चल रहा है ना? जी और सर मैं क्रूड में ऐसा रखता हूँ ना कि जैसे एक तो चार्ट देख लिया, तो चार्ट भी मोटा मोटी आप देखिए वो कंसोलिडेट कर रहा है वहां ऊपर जाके। अब जो बढ़ना था उसने 6500 कल रात को ही क्रॉस कर लिया, 6521 का हाई मारा। मैं रात तक लिया था कल इसने। हाँ तो वो कर लिया। वो कल वाला ट्रेड बहुत अच्छा मिला था। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज है सर कि मैंने ऐसे ही शुरुआत करने के लिए कि मार्च वाले में मैं एंट्री ले रहा हूं, तो मैंने मार्च का पुट ले लिया है। एक ही लॉट अभी है और सर वो 1-2 दिन में दे जाएगा पैसे। अगर नहीं दिया तो मैं 5 लॉट के साथ बैठ जाऊंगा। चलो कॉल बर हो, जाना कहाँ है, जाने तो दूंगा नहीं। क्योंकि अगर मैं अभी डे पर मैं क्रूड को देखूं तो डे पे तो भैया क्रूड तो बुलिश ही है डे पे, है ना? जी बिल्कुल। वो 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया ना सर। हाँ डे पर तो क्रूड आपका बुलिश है। हाँ वो मैंने देख लिया है सर। बट नियर फ्यूचर जो अभी बाकी जितनी चीजें हैं ना उसके सराउंडिंग, वो आपने फ्यूचर का डिफरेंशियल लिया है ना, उसी के बेसिस से आप उसमें प्ले आउट कर रहे हो। जी अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ सर। मैंने लिया हुआ अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। यही है कि अभी मैं 2,000 रुपए प्रॉफिट में हूँ एक लॉट में। मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन इस पे नजर रखिएगा। बिल्कुल सर, मैं करता ही कुछ और नहीं। मैं इसको खोल के आंखें निकाल के बैठा रहता हूँ भाई और नीचे मेरी आदत है मैं स्टॉप लॉस ऐड कर देता हूँ और ट्रेल करते रहता हूँ धीरे धीरे। कॉस्ट से ज्यादा नहीं ले जाएगा। और इसमें बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आता है और बहुत धीरे धीरे लॉस आता है, इसलिए समय देता है आपको चलने। बिल्कुल सर, जो ये मंथली एक्सपायरी होती है ना, तो ये निफ्टी जैसा धड़कन नहीं बढ़ा देता है कि भाई ये बहुत प्रेम से चलता है, बहुत प्रेम से चलता है। और इसीलिए इसका मजा अलग है सर। इसमें जो पैसे आते हैं बहुत मजे से आते हैं, आराम से आते हैं। और जब से आपने ये सेटअप दे दिया है तो फिर तो कहना ही क्या है ना? तो आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिए, अच्छे से समझ के चलिए। बिना समझने यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। न्यूज पे और बाकी की अन्य चीजों पर ध्यान मत दीजिए। कल आपका ये जो फॉरेन मार्केट था, ग्लोबल मार्केट था, एकदम लालम लाल हो रखा था, उसका आज हमारे मार्केट पे कोई असर नहीं है। आप लोग ये देख रहे हो। टेक्निकल सर हमेशा काम करता है। टेक्निकल जो है हमेशा ही काम करता है। 100 में से 90 बार टेक्निकल काम करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सेंटिमेंटल मार्केट हो, जैसे अभी आपने पिछली गिरावट देखी थी। मैं जाते आते आप लोगों को बता दूं कि अभी मार्केट की क्लोजिंग पे मेरे अकाउंट का क्या हाल है। तो मार्केट की क्लोजिंग पे मैं आपको बता देता हूं, मेरा मार्केट 3.25% अप है। मैंने आपको बोला था कि अभी सवेरे नियर अबाउट 1 लाख के करीब जो ये नई वाली बास्केट बनी है, बास्केट मतलब किसी एक नियम पर लिए हुए ट्रेड, जो नई वाली बास्केट बनी थी, आज के दिन का जो डे का पीएनएल है वो नियर अबाउट है आपका 2,95,000 रुपए डे का पीएनएल है। कुछ घटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ कम स्पीड से बड़े होंगे, तो नियर अबाउट ये
नियर अबाउट आज के दिन में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। वी आर जस्ट इन अ हिट ऑफ 1 लाख रुपीज मोर, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज का भी और हिट है। जो भी मार्केट गिरा है उसमें अभी 1.5 लाख रुपए और बचे। तो अगर एक दिन में 3 लाख 2,90,000 कवर हो सकता है, तो अगर भगवान चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा टचवुड, तो वो भी कवर हो जाएगा। ये मिला जुला के लॉस में नहीं है, मैं आपको डे पीएनएल की बात कर रहा हूं। डे पीएनएल अगर आप टोटल देखोगे तो अभी भी इसमें 26.43% का प्रॉफिट चल रहा है, 26.43% का। डे के मैं पीएनएल की बात कर रहा हूं कि आज डे में कितना बढ़ा है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल डे में कितना घटा था, परसों ही बताया था कि डे में कितना घटा है, तो आज के डे में मैं बता रहा हूं। परसों का मैंने आपको बताया था 4,22,000 के करीब का, कल का मैंने बताया था लाख रुपए का, कि कल तो 1% के नीचे ही था। डे पीएनएल की बात कर रहा हूँ, डे के प्रॉफिट और लॉस की, और आज के डे के पीएनएल में नियर अबाउट 3 लाख रुपए, मोटा मोटा 1.25 लाख रुपए और बाकी। ठीक है, बाकी को अगर किसी को कैश ट्रेडिंग या और भी कोई जानकारी लेनी हो, मेंटरशिप प्रोग्राम में आना हो, आ सकते हैं। मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज की जरूरत है तभी आप आए, वरना मत आए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जितना बता रहा हूं उतना मान के चले, बिना मान के चले, बिना डिसिप्लिन में रहे, बिना रोड के बाएं की तरफ चले, काम नहीं होना है। अगर डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो पक्की बात है यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।